नमस्कार दोस्तों, हिंदी विज्ञान मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10th क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट 5 अगस्त 2024 को डिक्लेयर कर दिया था। और जो स्टूडेंट 10th क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो गए हैं और जिन्होंने अभी तक 11th क्लास में एडमिशन नहीं लिया है, उनके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली गवर्नमेंट ने नॉन प्लान स्कीम में एडमिशन लेने के लिए जो थर्ड साइकिल है उसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। तो अगर आप भी कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो गए हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि दिल्ली सरकार के अंडर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए जो नॉन प्लान स्कीम है वो क्या है और इसकी लास्ट डेट कब तक बढ़ाई गई है। और अगर आप साइंस स्ट्रीम विद मैथ या साइंस विदाउट मैथ, कॉमर्स विद मैथ या कॉमर्स विदाउट मैथ, आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स या आर्ट विद मैथ, इनमें से कोई स्ट्रीम चुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन दिल्ली सरकार ने निर्धारित की है वह क्या क्या है। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपको यहाँ पूरी जानकारी अब मिलने वाली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10th क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट 5 अगस्त 2024 को डिक्लेयर कर दिया था। और इसीलिए जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो गए हैं और 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको एडमिशन का मौका देने के लिए दिल्ली सरकार ने नॉन प्लान स्कीम में क्लास 11 में जो एडमिशन का थर्ड साइकिल है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली सरकार उन सभी स्टूडेंट को जो 10th क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे और उन्होंने अपना एग्जाम पास कर लिया है, ऐसे सभी स्टूडेंट को क्लास 11th में नॉन प्लान स्कीम में एडमिशन देने के लिए जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको नॉन प्लान स्कीम समझा देता हूँ होता क्या है। वे सभी स्टूडेंट जो दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में नहीं पढ़ते थे और अब दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सब स्टूडेंट को नॉन प्लान स्कीम में अप्लाई करना होता है। और यह सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, आपको दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ता है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली सरकार ने 15 मई 2024 को एडमिशन की गाइडलाइंस इशू कर दी थी। और नॉन प्लान स्कीम में एडमिशन के लिए जो गाइडलाइंस इशू की थी उसमें बताया गया था कि एडमिशन के लिए 3 साइकिल कुल होने वाले हैं। जो फर्स्ट साइकिल नॉन प्लान एडमिशन के लिए था उसके लिए जो डेट गवर्नमेंट ने फिक्स की थी वह 22 मई 2024 से लेकर 7 जून 2024 फिक्स की गई थी। नॉन प्लान स्कीम में ही एडमिशन का जो सेकंड साइकिल स्टार्ट हुआ था वह 1 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था और 10 जुलाई 2024 को खत्म हो गया था। और अब तीसरा साइकिल नॉन प्लान एडमिशन का चला हुआ है, जिसके लिए पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 अगस्त 2024 से ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया था और इसके लिए लास्ट डेट 10 अगस्त 2024 को शाम को 5 बजे तक फिक्स की गई थी। लेकिन इसी दौरान सीबीएसई ने 10th क्लास के स्टूडेंट का कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी नॉन प्लान स्कीम में जो थर्ड साइकिल है उसकी एडमिशन डेट को आगे बढ़ा दिया। और अब जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट एग्जाम पास करके आए हैं और दिल्ली सरकार के अंतर्गत क्लास 11 में नॉन प्लान स्कीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह 1 अगस्त 2024 से लेकर 16 अगस्त 2024 को 2 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यह सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले स्टूडेंट को रजिस्टर करना है। आप जब दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप रजिस्टर कर देते हैं तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। और ऐसे सभी स्टूडेंट को दिल्ली गवर्नमेंट 17 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक स्कूल अलॉट करती है। जिन स्कूल जिन स्टूडेंट्स को स्कूल अलॉट हो जाता है उनके लिए 22 अगस्त को एक लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी कि उन्हें कौन सा स्कूल मिला है। और 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक स्टूडेंट अपने स्कूल में जाके वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है और आप पहले से दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में नहीं थे, अब बात करते हैं कि आपको जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। दिल्ली गवर्नमेंट ने साइंस विदाउट मैथ, साइंस विद मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ, कॉमर्स विद मैथ और ह्यूमैनिटीज मींस आर्ट
विद इकोनॉमिक्स, उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशन फिक्स की है। तो अब मैं बारी बारी आपको बताने वाला हूं कि आप जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट साइंस विद मैथ 11th क्लास में एडमिशन लेने का इच्छुक है तो उस स्टूडेंट की जो एग्रीगेट पास परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए। मींस आपको 10th क्लास में जो मार्क्स मिले हैं उनमें आपको जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं उनका टोटल 275 होना चाहिए। मतलब 275 मार्क्स अगर आपने 10th क्लास में लिए हैं और उसके साथ आपके इंग्लिश में 50 अंक हैं, मैथ में 50 अंक हैं और साइंस में 50 अंक हैं, तो आप मैथ के साथ साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट साइंस विदाउट मैथ लेना चाहते हैं उनके लिए पहली कंडीशन तो वही है कि आपका एग्रीगेट पास परसेंटेज, मतलब आपके जो 10th क्लास में मार्क्स आए हैं वो 55% होने चाहिए। यानी कि आपको भी 275 मार्क्स कम से कम स्कोर करने पड़ेंगे 10th क्लास में। दूसरी कंडीशन है कि आपके पास इंग्लिश में 50% यानी 50 अंक होने चाहिए, मैथ में आपके पास 40% मार्क्स यानी कि 40 नंबर आपके आने चाहिए मैथ में, और साइंस में आपके 50% मार्क्स यानी 50 मार्क्स आपको मिलने चाहिए, तब आप साइंस विदाउट मैथ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स की। जो स्टूडेंट कॉमर्स विद मैथ लेना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट को जो एग्रीगेट पास परसेंटेज जो मार्क्स है वो 50% है। मतलब ऐसे स्टूडेंट को 10th क्लास में अपने 5 सब्जेक्ट में 250 नंबर स्कोर करने होंगे, तभी वो कॉमर्स विद मैथ के लिए एलिजिबल बनेंगे। दूसरी कंडीशन कि 250 मार्क्स लेने के साथ साथ आपके इंग्लिश में 45% मार्क्स होने चाहिए, मैथ बेसिक या स्टैंडर्ड में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अब जो स्टूडेंट कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाहते हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, पहली कंडीशन सेम है, आपके 10th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब ऐसे स्टूडेंट को भी 250 नंबर 10th में लेने पड़ेंगे। उसके साथ आपको हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट में मींस एक लैंग्वेज में 45% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर मैथ वाली कोई कंडीशन नहीं है। अब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज की। ह्यूमैनिटीज मींस आर्ट्स स्ट्रीम। जो स्टूडेंट आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कोई विशेष कंडीशन नहीं है कि जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में पास हो गया है उसको 11th में आर्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड से उसने पास की है या किसी भी अन्य बोर्ड से पास की है। अगर वो बोर्ड वैलिड है तो उसको 11th में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स लेना चाहता है मींस आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स, तो ऐसे स्टूडेंट को 45% मार्क्स एग्रीगेट में स्कोर करने होंगे। मतलब आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, जिसका अर्थ है आपके पास 225 नंबर 10th क्लास में होने चाहिए आउट ऑफ 500। अगर आपको आर्ट्स विद मैथ लेना है तो ऐसे स्टूडेंट को 10th क्लास में मैथमेटिक्स में कम से कम 50% मार्क्स लेने होंगे। आई होप आपको अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन समझ आ गई होगी। अगर आप जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्ट्रीम की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी, तब आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर सरकारी स्कूल में नॉन प्लान में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर आपका नॉन प्लान स्कीम में एडमिशन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिनकी लिस्ट इस प्रकार है। जो सबसे पहले आपसे मांगा जाता है वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और उसके लिए आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। कि अगर आपके पास काउंटर साइंड एसएलसी है लास्ट अटेंडेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का, तो वह भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए काउंट किया जाएगा। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग क्लास 10th या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न्ड बोर्ड, मींस जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है वहां से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अगर है तो वो भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन यह कंडीशन उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 10th डायरेक्टली पास किया है, मतलब वो प्राइवेट कैंडिडेट थे। दूसरा, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास पास्ट, मींस आपको 10th क्लास की जो मार्कशीट है वह भी सबमिट करनी पड़ेगी। तीसरा डॉक्यूमेंट 1 पासपोर्ट साइज फोटो, स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि
दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। और रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप निम्नलिखित में से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास राशन कार्ड अगर है तो वह भी इसके लिए वैलिड रहेगा, वो आपके पेरेंट के नाम होना चाहिए और उस बच्चे का नाम भी राशन कार्ड में होना चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे पेरेंट्स का चाहे बच्चे का। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड या तो पेरेंट का या बच्चे का होना चाहिए। अगर यह भी आपके पास नहीं है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली का बिल, एमटीएनएल टेलीफोन बिल, दिल्ली में एमटीएनएल चलता है उसका टेलीफोन का बिल या पानी का बिल आपके पास होना चाहिए एज ए एड्रेस प्रूफ। अगर यह भी नहीं है तो आपके पास बैंक की पासबुक या तो स्टूडेंट के नाम या पेरेंट के नाम वो भी चल सकती है। अगर यह भी नहीं है तो आपका जो आधार नंबर है उसमें जो एड्रेस है वो दिल्ली का होना चाहिए या आपके पेरेंट का वो दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर यह भी नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट अगर है या तो बच्चे का या पेरेंट्स का तो वह भी चल सकता है। उसके अलावा आपको अगर आप किसी SC ST या OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट हैं मींस फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो ऐसे स्टूडेंट को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। आई होप आपको दिल्ली गवर्नमेंट में एडमिशन प्रोसेस पूरी समझ आ गई होगी। तो जितने भी स्टूडेंट दिल्ली गवर्नमेंट में नॉन प्लान स्कीम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 16 अगस्त तक दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं, अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।